दोस्तों आज मैं आपको एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी रामायण काल के सुग्रीव की गुफा मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। आइए जानते हैं उस गुफा के बारे में। रामायण काल के अवशेषों को खोजते खोजते हमारे भारत के शोधकर्ताओं को एक ऐसी गुफा मिली जो दिखने में तो सामान्य लग रही थी, परंतु जब इसके अंदर गए तभी कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वह समझ गए कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि रामायण काल के समय की गुफा है। एक वही गुफा है जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली छुपकर रहा करते थे। दोस्तों वैसे तो विज्ञान जगत रामायण के होने पर संदेह करता है, परंतु इस गुफा के अंदर एक साइन बोर्ड लगा है जहाँ साफ तौर पर लिखा है कि एक सुग्रीव की गुफा है। दोस्तों आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस गुफा की खोज की कोशिशों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, परंतु क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही वह समझ गए कि गुफा सुग्रीव की गुफा है। आखिर क्यों इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहाँ बाली प्रवेश नहीं कर सकता था? रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माता हैं, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज, राजा जनक, विभीषण, अंगद इत्यादि जितने व्यक्तित्व राम कथा से जुड़े हैं सभी अपनी अपनी भूमिका से महत्वपूर्ण लगते हैं। इन्हीं में से एक है सुग्रीव, किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट होती है। यहीं पर भगवान राम को सुग्रीव पर उसके भाई बाली द्वारा किए गए अत्याचारों का पता चलता है। भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाकर उन्हें बाली के तरफ से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। माना जाता है कि किष्किंधा, जिसका रामायण में उल्लेख है, वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में है। हम्पी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा थी। गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र आज भी रामायण की कथा राम जी के आगमन की खोज की गई थी। हालांकि किसी को तब पता नहीं था कि यह जगह रामायण काल के विशेष चरित्र से जुड़ी है, जिसमें एक है सुग्रीव। यहाँ मौजूद गुफा विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई राज अपने अंदर रखी हुई है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तब यहाँ पर हम्पी नगरी बसी थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल और राम जी के आगमन के साक्षी है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तभी पता नहीं था कि यह जगह रामायण काल से जुड़ी हुई है। ऋषिमुख पर्वत पर रामायण काल के अवशेष भरे पड़े हैं, जिसमें एक है यहाँ मौजूद सुग्रीव की गुफा। शोधकर्ताओं ने जब इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि गुफा की बनावट और यहाँ मौजूद चिन्ह और ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण काल की गुफा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने और शोध करने का निर्णय लिया और रामायण से मिलाकर देखा तो यह सिद्ध हो गया कि यह वही जगह है जहां राम आए थे और उन्होंने सुग्रीव से इसी गुफा में भेंट की थी। रामायण में वर्णित प्रश्न के अनुसार बाली के विवाद के कारण जब सुग्रीव को छोड़कर भागना पड़ा तो वे अपने सहयोगियों के साथ इसी स्थान पर आए थे। कथा तो ये भी कहती है कि इसी ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि का आश्रम था। एक समय अपने आश्रम को पवित्र करने के कारण बाली को श्राप दे दिया था। उसी श्राप के अनुसार जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने की दृष्टि से ये स्थान सबसे उपयुक्त था। इस गुफा में श्री राम रहे और आज भी उनकी पूजा की जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रामायण से जुड़ी है। यहाँ कुछ ऐसी भी गुफाएं हैं जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, परंतु क्यों, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। तुंगभद्रा नदी के पास बसा यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हैं। यहाँ की भौगोलिक दृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही रहस्य से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें।